हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको एक बार के लिए ये ज़रूर लगेगा कि यानी कि अगर डी वाई का स्क्वायर है और डी एक्स का स्क्वायर है तो वो तो नॉर्मल सी बात है कि आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर क्वेश्चन में ये केस पॉसिबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक गिवन वैल्यू दी हुई है, जिसकी मदद से हमें यह दिखाना है कि उसका अगर हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। बट ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये फॉलो हो किसी भी क्वेश्चन में कि जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपका बराबर आए फर्स्ट ऑर्डर के स्क्वायर के बराबर। ये कुछ ही क्वेश्चंस में पॉसिबल होता है और यहाँ तभी पॉसिबल होता है जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि हाँ यहाँ पर शो करना है। तो आपको ये ज़रूर दिखाना होगा इस क्वेश्चन में कि हाँ ये इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है यानी ई की पावर वाई इंटू में एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, ये हमें गिवन है। और क्वेश्चन में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ प्रूफ करना है। तो इसलिए हम लोग पहले इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एट लास्ट कंक्लूड करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या ये सही में हो रहा है या नहीं। वैसे तो होना ही चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर शो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 100% होगा ही इस केस में। ओके, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये। आप पहले गिवन इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर इक्वेशन दोनों साइड की दी हुई है, आपकी एल एच एस की भी वैल्यू दी हुई है और आर एच एस की। तो हम लोग उसको एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन ऐड करेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल फॉलो होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्ट रूल क्यों। लास्ट वीडियो में हमने एक सवाल किया था कॉस से रिलेटेड, कॉस ऑफ लॉग एक्स, तो वहाँ पर हमने उसको एज एंगल लिया था और यहाँ पर एज प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस ऑफ लॉग एक्स था तो वो आपका एंगल था, लेकिन यहाँ पर ई की पावर वाई है तो ई की पावर वाई, तो ये तो आपका खुद में एक टर्म बन चुका है ना। ऐसा तो नहीं है कि ई की पावर कुछ नहीं है। अगर ई की पावर कुछ नहीं होता तब हम लोग देखते हैं इसको एज ई का एंगल। यहाँ पर ई की पावर कुछ ऑलरेडी है अवेलेबल, उसके साथ मल्टीप्लाइड है एक्स प्लस वन, तो इसलिए हम लोग इन दोनों को अलग टर्म्स की तरह ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए, जो कि दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट रूल मतलब क्या कि पहले हम लोग एक टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर बाय डिफ़ॉल्ट प्लस में बीच में प्लस आएगा। और फिर उसके बाद जो आपका पहले इस साइड प्लस के इस साइड आपने जिस टर्म को डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज़ लिखेंगे, जिसको नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ई की पावर वाई इंटू में एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन। क्यों? क्योंकि आपका वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट। कोई भी नंबर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। जैसे यहाँ पर आपका आर एच एस साइड में वन है तो वन का हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख देंगे जीरो। क्यों? क्योंकि ये आपका एक रूल है डिफरेंशिएशन करने का, वो हो गया। फिर उसके बाद बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर एक्स प्लस वन आप एज इट इज़ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में इस टर्म का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव में आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो ई की पावर वाई है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपका एज इट इज़ टर्म रहेगा, लेकिन उसके बाद जो भी इसकी पावर होती है उसका भी तो हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी पावर क्या है यहाँ पर वाई, तो वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। कई बार ये हम लोग एक स्टेप छोड़ देते हैं और उसकी वजह से हमारा आंसर इसके बराबर नहीं आता है। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर हम लोग एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी टर्म होगा, कोई भी टर्म होगा, पहले उसको एज इट इज़ डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो भी उसकी पावर होगी उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। ये डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि पहले आपको टर्म को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद उसकी पावर को डिफरेंशिएट करना है साथ में। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका वाई का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू वन का डिफरेंशिएशन जीरो, सिंपल। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ई की पावर वाई इंटू में एक्स प्लस वन। आपको क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ वैल्यू गिवन है कि ई की पावर वाई इंटू में एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई, ये आपको क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन है। तो हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप चाहते हो उसको एज इक्वेशन नंबर वन नेम दे सकते हैं और यहाँ पर एक साइड में लाइन ऐड कर सकते हैं कि हम यहाँ पर वन पुट कर रहे हैं इनके जगह पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। तो वन लिख देंगे हम लोग इसका जगह पे, वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब वन को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट वैल्यू वो टर्म आएगी।
और यहाँ पर भी e की पावर y इंटू 1 तो e की पावर y आ जाएगा। एंड देन हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। कैसे? डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वॉट, आपने एक बार उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, वो क्या होगा आपका e की पावर y प्लस में है, इधर इस साइड आएगा तो माइनस e की पावर y हो जाएगा। यहाँ पर e आपका माइनस होगा, इसकी पावर नहीं। अब उसके बाद अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ प्रूफ करना है। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकाल दिया, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है आपका, जो डी वाई बाई डी एक्स आया है उसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, तब आपका ये हो जाएगा इस साइड में। और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन हम लोग एक और वही मिस्टेक यहाँ पर दोहराते हैं कि माइनस ई की पावर वाई है, माइनस तो बस साइन है, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद बस छोड़ देंगे। तो वैसा नहीं करना है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक्स के टर्म में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई का भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी पावर की। तो पावर के डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं, या तो आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, इसको आप एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे कि इक्वेशन नंबर 2 से हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख ली है ये। या फिर ई की पावर वाई और यहाँ पे माइनस साइन इंक्लूडेड है जो कि इसकी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, तो यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों को जगह पर लिख सकते हैं। आप कोई एक स्टेप ही फॉलो करेंगे इन दोनों में से, तो इससे हमारे पास ये कंक्लूजन आ जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।